ओम नमः सदेव्या ओम नमः सदेव्या ओम नमः सदेव्या यदरिचा भावेन प्रमुदिते मनाहरे दरया क्षणादासित स्वर्गे गण गण समेत सुतनिधि लभन्ते तद्भक्त्या शिवे सुखे समाजं किमुतदा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी गुरुमहापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्रनं गम्भीरा मोक्षे मार्गदर्शिका पंच परमेश्वरी भगवान की एकनाथ भगवान की अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की दुआ तथा जिनवानी माता की आचार्य गुरुदेव 108 से सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं अंतिम तृतीय भगवान महावीर जिनकी पावन देशना जन जन के मानस को परिवर्तित करती है। भगवान महावीर की देशना जो एक बार अति सच्चे मन से सुन लेता है तो उसका थोड़ा वो तो परिवर्तन निश्चित होता है, किंतु सुनना मन लगाकर यदि आपने वास्तव में जिनेन्द्र देव की वाणी को अच्छी तरह से सुना है तो उसको परिवर्तन होगा। कम से कम इतना परिवर्तन तो आ जाएगा कि मेरी कसाई तो मंद होगी, कम से कम इतना परिवर्तन तो होगा कि मेरी रुचि जिन शास्त्र में लग जाएगी, और कम से कम इतना तो हो जाएगा जिस प्रकार के लोग व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से अपने आप को बचा लोगे। भव्य आत्माओं कल सुना था संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीम सामने प्रबोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। क्या भावना भाई थे? हे भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, सारे जीवों में वो शांति की प्राप्ति हो। शांति कहां थी? शांति कहां थी? शांति कहां थी? धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों वीतरागता आने को। वीतरागता कहां पर है? वीतरागता कहां पर है अजय जी? वीतरागता कहां पर है? छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, माँ वीर गुण गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण। वीतरागता कहां पर है? इसलिए मंदिर के बाहर क्या लिखा? 1000 आदिनाथ दिगंबर जैन। आखिर आपने ऐसा क्यों लिखा? आपने लिखा 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आरके कॉलोनी। मंदिर किसका है? मंदिर किसका है? आरके कॉलोनी का।
भगवान किसके हैं हर के? आपने बाहर क्या लिखा? श्री खंडेलवाल मंदिर। क्या लिखा? श्री खंडेलवाल मंदिर, श्री अग्रवाल मंदिर। मंदिर किसका है? मंदिर किसका था? मंदिर किसका था? मंदिर किसका था? कौन से भगवान का मंदिर था? सरागी भगवान का। अरे मंदिर भी सरागी भगवान का था। जब मंदिर के जब घर में से निकलते हो तो भावना पाते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मंदिर जा रहा हूँ। कौन से मंदिर? मंदिर तो बहुत सारे मिलते हैं। जब घर से निकलते हो इधर उधर देखते हो, हर कोने पर एक मंदिर, और मंदिर ना मिले तो लाल पीला पत्थर तो मिल ही जाएगा। भाव तो हाथ जोड़ने के, भाव तो हाथ जोड़ने के, थोड़ा बहुत तो। अरे हाथ ना जोड़ो मस्तक तो। अरे मंदिर के पास से जा रहे लोग कहेंगे कैसा नास्तिक है, कैसा नास्तिक है कि सामने मंदिर देखा और हाथ नहीं जोड़े तुझे। इसलिए अरे मंदिर किसी का भी हो, मंदिर किसी का भी हो, हाथ तो। सवेरे सवेरे रास्ते में कोई मिल जाए तो क्या कहते हैं? राम राम बोलते हो ना, राम राम सीताराम। भले जैन हो अजैन हो बोलते हो राम राम सीताराम, बोलते तो हो ना। क्यों बोलते हो? ताकि सामने वाले को लगे कि कोई मेरे को भी जानता है। जब हम ग्राहीगिरी को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई आचरण नहीं है, उसको सीताराम राम राम जय जिनेन्द्र बोल देते हैं। तो जहाँ मंदिर बना हुआ है, जहाँ लाखों लोग हाथ जोड़ने जा रहे हैं, यदि मैंने हाथ जोड़ ली तो क्या हो गया? क्या कह रहा हूं? मंदिर सामने मंदिर तो है। यदि मैं हाथ जोड़ लूंगा तो मेरा क्या दिख जाएगा? दुनिया देखने वाले कहेंगे कि यहाँ कोई भगवान का भक्त आया है। गबिया जी, गर्मी लगती तो पंखा दिखता है। आदमी प्रवचन सुनने के पहले देखता पंखा कहाँ चल रहा, वही बैठता है। उसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो ना। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। अति शुभ कर्मों के आने से क्या मिला तुझे? मंदिर मिला। मंदिर जाने के भाव बने। अब तू रास्ते में आ रहा है तो ये मंदिर मिला है, तो कोई ना तो कोई तेरा शुभ कर्म का उदय तो होगा। वरना जिसको धर्म पर आस्था नहीं होती है, उसे मंदिर मिल जाने के बाद भी भाव नहीं बनते हैं मंदिर जाने के। और तुझे मंदिर जाने के भाव बने हैं और रास्ते में तुझे मंदिर मिला है और तूने अभी हाथ जोड़ लिए, तो तेरा क्या चला जाएगा? देखने वाले कहेंगे कि कोई भगवान का भक्त आ गया, और तूने हाथ नहीं जोड़े तो लोग कहेंगे राकेश जी, वो राकेश तो अध्यक्ष जी, ये राकेश जी। लोग कहेंगे कितना धर्मी है, सामने मंदिर दिखा उसने हाथ नहीं जोड़े। तो मंदिर मिला तो हाथ तो जोड़ने चाहिए। जो कि यदि साधु संत सामने मिल जाए और जिसके हाथ ना जोड़ तो समझना सबसे बड़ा पापी है। साधु संत दिख जाए और उसके हाथ ना जोड़े समझना सबसे बड़ा पापी है। और साधु संत को देखकर जिसके हृदय में सद्भावना व्यक्त हो जाए समझना सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। तो कहां जा रहे थे आप? सामने क्या मिल गया? क्या करोगे? हाथ तो जोड़ने ही, क्योंकि जो हाथ जोड़ता है लगता है कि उसके हाथ हैं, और जो हाथ ना जोड़े समझना उसमें तो जानी। तो मंदिर जाओ तो शुभ भावना बनाई थी आपने। घर में मेरे
भाव्य बने में मंदिर जी में जाऊंगा, शांतिनाथ की पूजन कर कर कर्म अनंत नसाऊंगा, ऐसे शांतिनाथ की पूजा करने। अब तुम घर में भाव बना रहे हो कि मंदिर में जाऊंगा और आदि प्रभु का अभिषेक कर कर अनंत अनंत पापों को नसाऊंगा। अच्छे भाव लेकर चले और सामने मंदिर मिल गया, अथोने हाथ बोलो भावना में, सामने मंदिर मिला तूने हाथ नहीं जोड़े, तेरी भावना में राग देश, तेरी भावना में राग देश। सामने तू घर में बैठे बैठा सोच रहा है मंदिर जाऊंगा, भगवान का अभिषेक करूंगा, और भावना वाला है संभोज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन सामान्य तपोधना नाम। धोती दुपट्टा भी पहन लिया है, हाथ में सामग्री की थाली भी है, और सामने मंदिर मिला तो ने हाथ। इसका मतलब क्या? सामने व्यक्ति को तो सीताराम बोलता है, जय जिनेन्द्र बोल रहा है, जिनको मंदिर सामने मिला तो हाथ। क्या हो गया? भावों में खराबी आई। और कवि क्या कह रहा है? भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, भावों में थोड़ा तो। तूने क्या कर लिया? मैं बंधु जिन देव को कर अति निर्मल भाव। नहीं, आगे की पंक्ति से हमारा प्रयोजन नहीं है। मैं बंधु जिन देव को कर अति निर्मल, और सामने मंदिर मिला तो, सामने मंदिर मिला तो हाथ तो जोड़ने ही चाहिए। झुकता तो वही है जिसमें कुछ ज्ञान होती है, झुकता तो वही है जिसमें कुछ ज्ञान होती है। अक्कड़पन को खास मुर्दे की पहचान। सामने से मंदिर दिख रहा है और तेरे हाथ जोड़ने के भाव नहीं बने तो समझना कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो तेरे भावों में खराबी है। इसलिए यदि मंदिर मिल जाए तो हाथ जोड़ने को पड़ेंगे। अरे हाथ नहीं जोड़े, मस्तक तो झुकना चाहिए, ताकि लोग कहें कि कोई धर्मात्मा आ रहा है। सामने साधु सत्य मिल जाए और तू अपना चेहरा फेर ले तो समझना तेरे से बड़ा तो भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। और साधु सत्य मिल जाए और तेरे हाथ जुड़ जाए तो समझना तेरे से ज्यादा पुण्यशाली कहाँ जा रहे हैं? और सामने मंदिर मिला तो मैं तो हाथ असीधी हाथ तो भगवान होता है, ना तेरा होता है ना मेरा होता है, भगवान तो सबका होता है। भगवान तेरा नहीं ना मेरा, भगवान तो सबका होता है। और जो भगवानों को बांटेगा समझना वो कभी भी सम्य दृष्टि नहीं बन सकता। तूने अभी भावना भाई है, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, देशस से राक्षस से पुरस से राजा। अब तुझे सामने मंदिर मिल रहा है, अच्छे भाव करके मंदिर जाना था और तूने सामने मंदिर देखा और तूने हाथ तो जोड़ने चाहिए। अरे भैया हाथ जोड़ने के लिए ये बात सकते हैं, हाथ जोड़ेंगे किंतु हाथ जोड़ने से पहले, मस्तक झुकाने से पहले मन में विचार भी करेंगे कि ये भगवान है या भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान तो एक ही होता है, भगवान तो
भैया नींद मोह नींद के जो जगवार से घूमे सदा, करम करम चौर सर्वस्रोते सुध नहीं। मोह नींद में सो जाएगा तो अपना सब कुछ खो देगा, और एक बार मोह चढ़ गया तो बहुत मुश्किल होगा सच्चे भगवान को पहचानना। इसलिए हमारे यहाँ पंक्ति लिखी बाल भावना में, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, करम चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। और इसी पंक्तियों को 6 ढाला में लिखा, ताई सुनो भवि मन फिरियान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मत। अरे हाथ को जोड़ूंगा, मस्तक भी झुकाऊंगा, साष्टांग नमस्कार भी करूंगा, किंतु नमस्कार करने से पहले सामने गेट पे जरूर पढ़ूंगा कि कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है। 1008 उपासना का मंदिर है तो हाथ नहीं जोड़ूंगा। 1008 उपासनाथ मंदिर है तो हाथ नहीं जोड़ूंगा, किंतु 1000 आदि महावीर मंदिर है तो जी महावीर मंदिर है तो जोड़ोगे, जोड़ोगे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो भी जावे वहां जोड़ोगे। मैंने महावीर बोला, तुमने हाथ जोड़ने के लिए हाँ कर दिया। अरे भैया नाम कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए नाम देखकर काम नहीं देखना, काम देखकर नाम रखना। हम क्या करते हैं, बड़ी दुकान फीके पकवान, दुकान बड़ी होनी चाहिए, नाम बड़ा, नाम लिखा महावीर मंदिर। हाय जितना मंदिर हमारा तुरंत क्या कर लिए, हाथ जोड़ लिए। नाम के पीछे मत जाना, चेहरा बोलता है। कोई व्यक्ति शादी में जाए, अच्छे कपड़े पहनकर जाए तो तुम क्या कहोगे, कोई करोड़पति है। और कोई फटे पुराने कपड़े मैले कपड़े पहनकर जाए तो भले वो करोड़पति भी हो, क्या कहोगे भैया, नहीं नहीं कहां से आ गया। इसलिए ये ध्यान रखना, किसी के चेहरे को देखकर फिसल मत जाना, क्योंकि चेहरा दुनिया बदल लेती है। सामने कुछ बोलती है तो पीछे कुछ बोल देती है, इसलिए चेहरों को मत जाना, उसके भावों पर जाना। मंदिर को जा रहे हैं, हाथ को जोड़ने हैं, मस्तक को झुकाना है, किंतु मस्तक झुकाने से पहले क्या देखा सामने, महावीर मंदिर। नाम तो सुना हुआ है, महावीर मंदिर, महावीर का नाम तो सुना है। कौन से महावीर हैं भाई, कौन से महावीर हैं, मेरे वाले महावीर हैं या उसके महावीर हैं। यदि महावीर एक होते दादाजी तो 2 धारा यहाँ चलती। यदि महावीर एक होते तो हम ना कहते कि महावीर ने विवाह किया था। यदि महावीर एक होता तो आज जितने सारे पंथ ना बनते। हमने महावीर को लेकर पंथ बना दिए और पंथों में इतने बढ़ गए कि हमें भगवान महावीर आज तक मिल नहीं पाया। हमारा शासन पंथों का नहीं, पद का था। हमारा शासन लड़ाई का नहीं, मैत्री भाव का था। हमारा शासन एक दूसरों को नीचे गिराने का नहीं था, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने का था। और हमने क्या कर दिया, महावीर की नाम पर लेकर महावीर की जय बोल बोल कर हमने आज पूरे धर्म को बर्बाद कर दिया। अरे ध्यान रखना, जब भी कोई कपड़े वाला, जब भी कोई रागी द्वेषी इस शासन में आएगा, जिन शासन को धूलमिल जरूर करेगा, किंतु ये सोच लेना, तेरे धूलमिल करने से, तेरे बंटवारे करने से धर्म का बंटवारा होने वाला नहीं, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले अभी निर्गम तपोनिधि विराजमान है। और जब तक निर्गम से विराजमान है, जिन शासन धूलमिल होने वाला। भगवान को भी चमत्कार दिखाना पड़ेगा। अरे भैया मंदिर को आ रहे हो, भगवान को भी नमस्कार करने से पहले 10 बार सोचते हो
कि हे भगवान चमत्कार हो तो मैं नमस्कार करूं, और नमस्कार करूंगा तो चमत्कार हो, ये भावना नहीं बनाते। आप चाहते हो पहले चमत्कार हो। हाँ, शास्त्री ने सब नाम क्या है? राजेंद्र टोंगिया भी। हाँ, चमत्कार हो तो नमस्कार करूंगा। सत्य बात है, बिना चमत्कार तो नमस्कार। पहले कोई अति से हो तो मैं जाऊं, और अति से नहीं हो तो कौन से महाराज कब आए थे हम तो जानते ही। टोंगिया जी हमें जानते थे मतलब कि नमो लोहे सर्वे सावनम बोलते थे, हम ही नहीं जानते थे। हम तो आपको जानते थे, और आज से नहीं, अनादि काल से जानते हम तो आपको, और अनंत काल तक जानेंगे। और इतना ही नहीं, जब हम सिद्ध बनेंगे ना तो उस सिद्ध अवस्था में आपको भी अपने शामिल कर लेंगे। हम आपको जानते और आप हमें नहीं जानते। अरे भैया तू जीव तत्व है, तेरे अंदर भी ज्ञान दर्शन है, तो भी भगवान महावीर का अनुयायी है, इसलिए तो ये हम जानते और आप हम आपको जानते हैं। महाराज जी पहली बार ही सुना है आपका नाम तो। अरे भैया पहली बार सुना? अच्छा, मुझे आपके दर्शन पहली बार हुए। मुझे आपके दर्शन पहली बार हुए। किसको? मेरे को ना, मुझे भी पहली बार दर्शन हुए आपके। अरे भैया किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। हम तो कबू न निज घर आए, हम तो कबू न निज घर आए, घूमत घूमत कई भव बीते, घूमत घूमत कई भव बीते, नाम अनेक धराए रे हम तो। और आप पहले हमने पहली बार नाम सुना। अनादि काल से संसार में जन्म मरण करते आ रहे हो, और केवल पहली बार दर्शन की। ना जाने हो सकता है किसी पर्याय में हम तुम्हारे बेटे बने होंगे, और हो सकता है किसी पर्याय में आप हमारे पिता बने होंगे, और फिर कह रहे हम आपको। टोंगिया जी इससे पहले आप कहां थे? आपने भगवान महावीर देखे? भगवान महावीर देखे? आदिनाथ देखे? कौन कौन स्वामी देखे? कौन कौन स्वामी देखे? अच्छा देखो कितनी मायाजारी कर रहे हैं। कौन कौन स्वामी देखे होंगे याद नहीं है, और सुंदर सा कभी पहले देखे ही नहीं। भव्य आत्माओं, ये भूल मत करना, हर व्यक्ति से हमारा संबंध अनंत बार बन चुका है, कोई नया नहीं है। बस इतना है, फिल्टर होकर आता है और तुझे नया दिखाई देता। मंदिर तो जा रहे हैं, मंदिर तो और भाव तो अच्छे बना लिए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है जब आप घर में मंदिर जाने के विचार बनाते हो, एक उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। कितने उपवास का फल? एक उपवास का फल तो आपको मात्र मंदिर जाने के भाव बनाने पर ही हो गया। और ये तो मैंने भाव कह दिए, जिस दिन तूने मंदिर जाने की तैयारी करी उसी दिन तुझे एक उपवास का फल। चौका कल लगाना है। चौका कब लगाना है? तैयारी कब से करोगे? आज से नहीं, 2 दिन पहले से। तो समझना 2 दिन पहले से ही तेरा पुण्य शुरू। अब महाराज आ जाए तो बैकअप, और नहीं आए तो मैंने तो पुण्य कमा। अरे मैंने चौके लगाने के भाव बनाए 2 दिन पहले से ही, मेरा पुण्य शुरू हो गया। अब चौका लग जाए तो भी अच्छा, और ना लगे तो भी अच्छा। चतुर्मास का सीजन चल रहा है। अजय जी, सीजन किसका है? सीजन किसका चल रहा है? सीजन किसका चल रहा है? चतुर्मास का। इन दिनों में तो हर समाज सोचती है कि कोई ना कोई साधु आएगा
और चातुर्मास तो, और हमारा जैन इतिहास, हमारी जैन परंपरा कहती है 12 महीने होते साल में, 8 महीने कमाते और 4 महीने खर्च करते हो। आषाढ़, सावन, असोज और कार्तिक, भादो, इनमें क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अभी सीजन चल रहा है, साधु आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई। और श्रावक क्या करता है? श्रावक सोचता है साधु आते हैं जाते हैं, कम से कम कोई तो ऐसा संग रुक जाए ताकि हम चातुर्मास अजय की चातुर्मास नहीं, आपका नहीं, चातुर्मास किसका होगा? चातुर्मास किसका होगा गदिया जी? साधुओं का। अरे चातुर्मास साधु का नहीं, चातुर्मास श्रावक का होगा। गलत फहमी में रह गए हो, गलत फहमी, राकेश जी गलत फहमी में रह रहे हो। महाराज जी चातुर्मास को आपका कराएंगे। अरे भैया हमारा चातुर्मास कैसे कराओगे? चातुर्मास तो तुम्हें करना है, तुम्हें बंद कर देना है कि 4 महीने हमें साधु संगति मिलेगी, तो मैं 4 महीने तक बंद कर रहूंगा, आहार दान दूंगा, सेवा करूंगा और अपनी कंचन लक्ष्मी का। और क्या करो? चातुर्मास को दिगंबर साधु करेंगे, तो तुम क्या करोगे? मतलब कि तुम साधु को बनना चाहते हो, सेठ बनना नहीं चाहते। आचार्य भगवंत कहते हैं चातुर्मास को साधु करेगा, बंधना तो तुझे है। साधु तो जिन आगम से बंधा हुआ है, और जो जिन आगम से बंधा हो से और कोई बांध नहीं सकता। और आप किसको बांध रहे? महाराज जी चातुर्मास करना तो ये शर्तें माननी पड़ेगी। अजय जी, अजय जी सही है ना? चैन सुन जी, आदि चातुर्मास करना तो ये बातें आपको हमारी माननी पड़ेगी। अरे भैया तेरी बातें मानूंगा तो मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊंगा, और तू मेरी बात मानेगा तो सम्य दृष्टि बन जाएगा। आचार्य भगवान तो कौन स्वामी कह रहे हैं, एक मुनि के लिए जिन शासन सर्वोपरि है, इसलिए हमारे आगम में मुनियों को आगम चक्षुक साहु कहा है, क्योंकि साधु की आंखें आगम होती है और वो आगम के अनुसार चलता है। यदि साधु आगम के अनुसार चलेगा तो संसार सागर से पार हो जाएगा, और यदि साधु श्रावक के अनुसार चलेगा तो संसार में तुम जैसा ही हो जाएगा। अजय जी चातुर्मास तो सीजन चल रहा है, चातुर्मास तो सीजन चल रहा है ना? चैन सुन की सीजन चल रहा है। महाराज चातुर्मास तो करवा देंगे, किंतु सत्य हमारी माननी पड़ेगी। सही है ना? देखो वहां कर रहे हैं आप, हमारी ही माननी पड़ेगी। अरे भैया सत्य हमें आपकी नहीं माननी, बल्कि आपको हमारी सत्य माननी है। अब वो सत्य क्या है? चातुर्मास हमारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रावक जब चातुर्मास कराता है तो कलश स्थापित करता है। कलश किसको जाएगा? श्रावक को। पैसा किसको जाएगा? क्या श्रावक को जाएगा। कलश कौन लाएगा? श्रावक लाएगा। कलश कौन ले जाएगा? श्रावक ले जाएगा। नाम किसका होगा? श्रावक का होगा। आनंद कौन लेगा? श्रावक लेगा। तो अभी चातुर्मास मुनि का कहां से हो गया भैया? सारा आनंद तुम्हें लेना, नाम महाराज का कर रहे हो। अरे भैया महाराज को सिर्फ तुम्हारे साथ में रहेंगे, किंतु चातुर्मास का होता है कि ऐसे धर्मात्मा को रखें जिनकी शरण में लेकर हम भी धर्मात्मा बन चुके। इसलिए चातुर्मास हमारा नहीं। अरे महाराज जी व्यवस्था में लगी आपकी। अरे भैया मेरी व्यवस्था में मत लग, अपने आप को व्यवस्थित करने, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी हमारी। अजय जी क्या कह रहे हैं? साधु के सानिध्य में आपका चातुर्मास तो फाइन किंतु सत्य तो हमारी माननी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं चातुर्मास तो कर देंगे महाराज, ये सत्य हमारी माननी पड़ेगी। और मैं कह रहा हूँ आज की चातुर्मास तो कर लूंगा, ये सत्य आपको भी नहीं माननी पड़ेगी। बस एक काम करते हैं, चलो सौदा कर लेते भी बात है, बैठे बैठे हम आपकी हर बात मानेंगे, बस हमारी एक बात मान लो आपकी हम 99% बात मानेंगे, बस एक बात हमारी मान लो। मंजूर?
सारी बात आपकी, एक बात हमारी। हाँ नहीं, ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। बस हमारी एक बात मान लो, सारी बात आपकी क्या, बिना लिखित जो बोलना चाहो बोल लेना, बस एक बात, तुम्हें तत्वों में महाराज बनना पड़ेगा। भव्य आत्माओं, मंदिर तो जा रहा हूं, भाव तो, और सामने मंदिर महावीर स्वामी का महावीर मंदिर है, हाथ तो जोड़ना, मस्तक तो, अरे हाथ जोड़ूंगा मस्तक झुकाऊंगा, तुमसे पहले ये देखूंगा मंदिर किसका है, क्योंकि मेरे यहाँ लड़ाई नाम की नहीं है, लड़ाई काम की है। महावीर नाम वाले तो लाखों हो सकते हैं, किंतु भगवान महावीर जैसा अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए मंदिर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पहले परखूंगा भगवान मेरे हैं क्या, भगवान मेरे हैं क्या। अब सोचेंगे भगवान मेरे तेरे भी होते हैं। हाँ, भगवान तो एक ही होते हैं, और वो भगवान कैसे होते हैं, ये नहीं पढ़ते हो, जितने राग द्वेष कामा जित जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्फल हो। यदि ऐसा भगवान है, सर्वज्ञ हितोपदेशी वितरागी हैं, अरे एक कोने पे नहीं, अभी लाख कोने पे देखो, मैं भी जाकर हाथ जरूर जरूंगा। आदिनाथ हो या सुपार्शनाथ हो, शांतिनाथ हो या अजितनाथ हो, नाम में क्या रखा है, जहाँ वीतराग छवि दिख जाएगी वहां मेरे दोनों हाथ झुक जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ने पंथ नहीं पथ बताया है, और मैं महावीर का अनुयायी हूँ, मैं किसी पथ का नहीं, मैं तो जिन शासन पथ को मानने वाला अनुयायी हूँ। सभी आत्माओं, ये ध्यान रखना, भावना भा रहे हो, किंतु भावना किसके लिए भा रहे हो, अपने लिए, स्वार्थी। मतलब कि अभी समझा रहे नहीं, अपना कल्याण, अरे भैया अपना कल्याण तो हर कोई करता है, कि तो जिन शासन ऐसा शासन है जो प्राणी मात्र का कल्याण करता है, इसलिए विश्व बंदनीय भगवान महावीर की जयकारा लगाया जाता है। भव्य आत्माओं, हमारा मंदिर जैनों का नहीं है, हमारा मंदिर जैनों का नहीं है, हमारा मंदिर सबका है। क्या हुआ जी, वो चिंता में आ गए, मंदिर किसका है, अजी मंदिर किसका, जैनों का ही तो है ना। अच्छा नहीं लिखा जैनों का, भगवान किसकी, अरे भैया हमारा कोई भगवान जैन नहीं था, हमारी कोई भगवान जैन नहीं थी, जैन कोई जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं, जैन तो धर्म है, और धर्म तो जो पाले सो, धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, धर्म तो सबका। अच्छा ये महाराज किसके, अजी आशिक किसका, हाँ महाराज सबके लिए आशिक किसका है, व्यवहार देख लो, मतलब कि कहने व्यवहार से हमारा सत्य और आशिक व्यवहार से मेरा, कितनी मायाचारी कर रहे, तुम्हारा है, साथ में जाओगे, वो मना पहले मना कर, फिर भी कर व्यवहार से मेरा है। अरे भैया धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, धर्म किसी समुदाय का नाम नहीं है, धर्म तो विश्व बंदनीय होता है। इसलिए बोलते ना, विश्व बंदनीय भगवान महावीर स्वामी की हिंसा परमो धर्म की जय का मतलब है विश्व बंदनीय धर्म। हमारा धर्म विश्व बंदनीय मतलब विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जिन शरण में आ सकता है, और जो जिन शरण में आएगा उसी के सारे भगवान हो जाएंगे। हमारा मंदिर, हमारा भगवान जैनों का नहीं है। जैन वो जो सर्वज्ञ को माने, जो वीतरागी को माने, वो जैन है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे भी जैन हो सकते हैं जो मंदिर में आते हो, इसलिए हमारा भगवान जैनों का नहीं है। महाराज किसके, जैनों के, जन जन के महाराज हैं। वो दिन पहला पुस्तक सुना था ना, 9 तारीख को 9 अप्रैल, आदिवासियों की संतानों को, भील
वाड़ा किनकी पर्याय, किनकी संतान हो? आदिनाथ के वंशज हो। और आदिनाथ को आदि ब्रह्मा कैलाशपति शिव शंकर अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भगवान कुछ व्यक्तियों का नहीं, हमारा भगवान तो हर उस व्यक्ति का है जो भगवान बनना चाहता है। हमारा शासन तो उसका है जो अपनी आत्मा के अंदर भगवान देखना चाहता है, और हमारा धर्म तो उस हर व्यक्ति का है जो इस आत्मा से परमात्मा बनने की प्यास लेकर आता है। इसलिए भव्य आत्माओं, अपनी मान्यताओं को विस्तृत करो। हमारा धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, हमारा धर्म तो उनका है जो भेद विज्ञानी है, जो आत्मा को जानना चाहते हैं, जो भगवान बनना चाहते हैं। हर उस व्यक्ति का हमारा धर्म है। इसलिए हमारे धर्म में हर किसी को गले लगाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। समूह शरण के अंदर अजय जी, समूह शरण के अंदर नारकी भी, समूह शरण के अंदर नारकी को छोड़कर तिर्यंश भी होते हैं, देव भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और जैन अजैन सब होते हैं, और सब भगवान की वाणी सुनकर जिन शासन का बहुमान करते हैं। इसलिए हमारा शासन तो हर जीव का है। इसलिए ये मत कहो हम मत, जो जिन शासन का पालन करें वो सब जैन है। किंतु ये ध्यान रखना, जिन शासन मिलता उनको है जो सूरवीर होते हैं, जिन शासन उनको मिलता है जो जिनेन्द्र देव को जानते हैं, जिन शासन उन्हें मिलता है जो भगवान बनना चाहते हैं। कायरों को नहीं मिलता जिन शासन मिलता है सूरवीरों को। इसलिए तो जिन शासन के अनुयायी बहुत कम है। किंतु ये ध्यान रखना, कीमती वस्तु, अमूल्य वस्तु कम होती है किंतु मजबूत होती है। अजय जी क्या करना? अरे भैया श्रीफल चढ़ा भी दोगे तो चतुर्मास हो जाएगा क्या? बोल, यदि श्रीफल चतुर्मास करता तो बोरे के बोरे चढ़ा सकते हो। ये ध्यान रखना, भावना भवनाशिनी, भावना भव फांसनी। यदि भावना तेरी बढ़िया है तो ने अपना कर्तव्य कर दिया, हो जाएगा तो भी लाभ होगा, और नहीं हुआ तो कम से कम लोग तो कहेंगे हाँ पक्का मुनि बनता कि इतने अपनी करने में कमी नहीं छू। और मान लो महाराज सामने बैठे हो और तूने श्रीफल ना चढ़ाया हो तो देख लिया महाराज आए थे, इसने चढ़ाया ही नहीं, ये धर्मात्मा। अरे भैया भावों से जब एक पत्थर भी भगवान बन सकता है तो मैं यदि भावना भाऊंगा तो क्या चातुर्मास नहीं मिल सकता? वो पंक्ति आते ना, भक्त के वश में भगवान बंदी रहते हैं। अरे मेरी भक्ति में इतना अतिशय होना चाहिए कि यदि मैं भगवान को याद करूं तो भगवान का हाथ उठ जाए। कुंद स्वामी ने भरत क्षेत्र से भगवान का श्री मंगल स्वामी का स्मरण करा तो वहीं से दिव्य देशना में आदेश मिल गया। अरे भैया यदि मां तुम स्वामी जब भक्ति कर रहे तो ताले खुल गए थे, और मैना ने भगवान को याद किया तो कोड़ीपति भी कामदेव बन गया। सीता ने नमोकार मंत्र का दान किया तो अग्नि कुंड भी सरोवर बन गया। श्वेत सुदर्शन की सूली भी आहार बन गई। तो क्या मेरी भावनाओं से मुझे चतुर्मास नहीं मिल सकता? बस भावना प्रबल मजबूत होनी चाहिए भव्य आत्माओं। इसलिए ये ध्यान रखना, सारा खेल भावों का है। कहते ना, भले ही व्यक्ति गुड़ ना दे टोंगिया की, भले व्यक्ति गुड़ ना दे, कम से कम गुड़ जैसी बात तो टोंगिया की अब तो जान दे। इसीलिए कहते हैं भैया भावना भले हो सकता है, काम जो होना वो तो केवली की जान में झलक रहा है कि तू तो भावना भाकर अपना पुण्य कमा ले। यदि आज मैंने भावना भाली कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का हार अच्छी तरह हो जाए और मैंने एक को भी हार नहीं दिया, यदि मेरी भावनाओं से मैंने पुण्य कमा लिया कि मैंने भावना तो भाई और तुमने भावना ही नहीं भाई, तो क्या फल मिलेगा?
इसलिए तो क्या जाना है कि जब घर से निकलते हो तो सबसे पहले भावना क्या भाव देते हो कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, हे भगवान मंदिर जाने तक मेरे से किसी प्रकार का परिणाम खराब। और जब मंदिर में आते हो वो भगवान को देखकर भावना क्या भावे हो, संपूज्यकाना प्रतिपादिकाना यतीन सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञे करोतु शांति। भगवान सब भावनाओं से हो रहा है, इसलिए काम आते हैं। सारे काम भावनाओं के बल पर होते हैं, किंतु भावनाओं के बल के साथ में वो साथ भी करना पड़ता है, जब जाकर भावना सार्थक होती है। ओम नमः। बोलिए 1108 से आदित्य